कहानी की शुरुआत एक बहुत ही भयंकर फुटबॉल मैच से होती है, लेकिन मैच के बीच में अचानक एक घटना घट जाती है। यून होंगड़े नामक एक फुटबॉल खिलाड़ी ने वास्तव में अपनी ही टीम के कप्तान के साथ प्रतिस्पर्धा करने की कोशिश की। होंगड़े अपने कप्तान के पीछे दौड़े और गेंद के लिए लड़ाई शुरू हो गई। इस एक्शन ने दर्शकों को हैरान कर दिया, भ्रमित और आश्चर्यचकित। पता चला कि मैच शुरू होने से एक घंटा पहले होंगड़े और उनके टीम के साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों ने इसके बारे में पूछने की बजाय फुटबॉल एक रिपोर्टर ने होंगड़े से व्यक्तिगत मुद्दे पूछे। रिपोर्टर ने उनकी मां की खबर के बारे में पूछा, जो वर्तमान में पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रूप से एक था। होंगड़े परेशान हो गए, इसलिए जब उन्होंने फुटबॉल खेला तो उन्होंने ऐसा किया। बहुत भावुक था। निःसंदेह मैदान पर होंगड़े के व्यवहार ने उनकी टीम को निराश किया और अंततः वे खो गए। इस घटना के परिणामस्वरूप कोच होंगड़े से बहुत परेशान था। जब वे थे घर जाने के लिए, पत्रकार दोबारा उनके पास आए। रिपोर्टर ने होंगड़े की मां की खबर के बारे में पूछा। बियनेनॉइड होंगड़े ने तुरंत रिपोर्टर की आंखों पर अपने हाथ से हमला किया। अचानक घटना तुरंत मीडिया में वायरल हो गई। यूं ही होंगड़े की आंखों पर वार करने का सीन बन गया, एक गेम और एक मजेदार मीम में। इस वायरल होंगड़े मामले के परिणामस्वरूप फुटबॉल अधिकारी चिंतित हैं। हालांकि पीड़िता सुलह करने को तैयार है, लेकिन फुटबॉल समुदाय होंगड़े को दंडित करेगा। आखिरकार कोच को एक तरकीब सूझी ताकि होंगड़े का नाम फिर से साफ हो सके। इसके बाद कोच ने होंगड़े को स्वेच्छा से काम करने के लिए कहा। उन्हें बेघर लोगों को बेघर होने के लिए प्रशिक्षित करने के लिए कहा गया था। अच्छे फुटबॉलर। वहीं इस प्रशिक्षण गतिविधि को रिकॉर्ड कर डॉक्यूमेंट्री का रूप दिया जाएगा। होंगड़े के बारे में फिल्म। उन्हें उम्मीद है कि यह तरीका जनता की सहानुभूति जीत सकता है और होंगड़े का भला कर सकता है। नाम इसलिए क्योंकि अगले 2 महीनों में एक विश्व स्तरीय बेघर फुटबॉल मैच होगा जिसे कहा जाएगा बेघर विश्व कप। होंगड़े ने शुरू में कोच के विचार को खारिज कर दिया। ऐसा इसलिए है क्योंकि होंगड़े दरअसल फुटबॉल की दुनिया से संन्यास लेने का इरादा है, इसलिए उन्हें अपना नाम साफ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद कोच ने होंगड़े को उसकी मां के लिए पैसों की जरूरत के बारे में याद दिलाया। यद्यपि अनिच्छुक, होंगड़े इस पर सहमत हो गए। कोच का यह भी विचार है कि होंगड़े का नाम बदल दिया जाएगा होहराक, जिसका अर्थ है सदैव सुखी रहना। ठीक है, अब हम होंगड़े को होहराक कहते हैं। अगले दिन ली सोमिन नाम के डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता अपना नाम साफ करने में मदद के लिए होहराक से मिलने आए। सोमिन ऐसी डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए मशहूर हैं जो दर्शकों के दिलों को छूने में सक्षम हैं। उस समय सोमिन ने जानबूझकर बेघर लोगों के फुटबॉल खेलते हुए फुटेज दिखाए थे। वीडियो में बेघरों को फुटबॉल खेलने का बिल्कुल भी हुनर नहीं दिख रहा था। खेलने के बजाय फुटबॉल में वे ऐसे दिखते थे मानो वे मार्शल आर्ट का अभ्यास कर रहे हों। उनका अराजक स्वरूप बना। होहराक आश्चर्यचकित महसूस करता है, खासकर अब जबकि होहराक को बेघर लोगों को प्रशिक्षित करना था। हंगरी में बेघर विश्व कप प्रतियोगिता में भाग लें। एक वैश्विक फुटबॉल टूर्नामेंट था, विशेषकर बेघरों के लिए, और यह पहला वर्ष भी था जब दक्षिण कोरिया ने इसमें भाग लिया। प्रतियोगिता प्रातःकाल होहराक को खेत की ओर आते देखा गया। उस समय यह पता चला। उस समय उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्माई जा रही थी, लेकिन क्योंकि होहराक का अभिनय अभी भी बहुत कठोर और निष्ठाहीन था, सोमिन ने अंततः पहले की अधिक ईमानदार छाप बनाने की उम्मीद में फिर से शूट करने का आदेश दिया। बैठक, ताकि परिणामी फिल्म दर्शकों के दिलों को छू सके। होहराक कष्टप्रद था और शॉट दोहराना नहीं चाहता था। उनका मानना था कि डॉक्यूमेंट्री में अभिनय को वैसा ही दिखाना चाहिए जैसा वह है। सोमिन जो परेशान था, उसने होहराक को किनारे पर बात करने के लिए आमंत्रित किया। सोमिन ने अपना गुस्सा दिखाया। होहराक उसके निर्देशों का पालन नहीं करेगा। इसके अलावा प्रतियोगिता नजदीक आ रही थी और उन्होंने ऐसा किया भी। एक ऐसा वीडियो बनाना जो दर्शकों के दिलों को छू जाए। सोमिन ने वास्तव में होहराक के लिए कहा, इसमें सहयोग करें क्योंकि यह सब होहराक की भलाई के लिए भी था। उसके बाद रजुमेन होहराक का फिल्मांकन। आत्मविश्वास और गंभीरता से अपना परिचय दिया। उनके होहराक ने बेघरों को प्रेरित करने की कोशिश की और जल्द ही खिलाड़ी का चयन हो गया। लेकिन असल में ये चयन महज एक औपचारिकता है। ऐसा लगता है कि सोमिन जानबूझकर ऐसे फुटबॉल खिलाड़ियों को चुनता है जिनके जीवन में काली कहानियां हैं। बेघरों की कहानी बताकर सोमिन ने एक मार्मिक वृत्तचित्र बनाने की आशा की। इस बीच बेघरों को गेंद को गोल में किक करना सीखने के लिए कहा गया। लेकिन जब से बेघर फुटबॉल खेलने के शौकीन थे, होहराक उनकी हास्यास्पद हरकतों से अवाक रह गए। भाग लेने वाले कई लोगों में से केवल किम ह्वांडॉन नाम का एक बूढ़ा व्यक्ति था जो सक्षम था एक गोल करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य से वह पहले से ही बूढ़ा था, बहुत बूढ़ा। शाम को होहराक चुपके से उसकी मां से मुलाकात हुई जो पुलिस से भगोड़ा थी। एक मुलाकात के दौरान उनकी मां ने होहराक से पैसे मांगे। चूंकि होहराक की मां ने कई लोगों को धोखा दिया था, इसलिए वह पुलिस का निशाना बन गई। होहराक ने कहा कि उसके पास पैसे नहीं हैं। हालांकि उन्हें अपनी मां का हमेशा देखते रहने का रवैया पसंद नहीं था। परेशानी के बावजूद होहराक को अभी भी उसकी परवाह थी।
इसके बाद माँ ने बेशर्मी से उसका नया परिचय कराया, होहराक को प्रेमी। अपनी माँ के व्यवहार को देखकर होहराक केवल अपना सिर हिला सका और अवाक रह गया। दोबारा अगले दिन सोमिन को खबर मिली कि बियुमसू नाम के खिलाड़ियों में से एक ने छोड़ने का फैसला किया है। टीम सोमिन और होहराक का काम अब यह मनाना है कि बोहम्सू टीम में वापस नहीं आएगा। कहानी बोहम्सू की जीवन कहानी की भी याद दिलाती है। बोहम्सू एक मेहनती कार्यकर्ता हुआ करते थे क्योंकि उनके पास था रहने लायक एक छोटा सा घर होने का सपना था। लेकिन एक दिन काम के दौरान उसके साथ एक दुर्घटना हो गई और एक परिणाम के रूप में दुर्घटना के बाद अब उसका सारा पैसा अस्पताल में चिकित्सा खर्च पर खर्च हो गया है। इसके कारण बोहम्सू अंततः गरीबी में गिर गया और बेघर हो गया। रहने के लिए कोई जगह नहीं होने के कारण उसका अंत हो गया। सड़कों पर सो रहे हैं। सड़कों पर सोते समय बोहम्सू को अक्सर वहां के गुंडों द्वारा पीटा जाता था। उसके बाद उनमें जीवन की कोई भावना नहीं रही। एक दिन तक एक महिला उसके पास आई और वह महिला जिंजू नाम रखा गया। वह बोहम्सू के घाव साफ करने आई थी। हालांकि महिला मानसिक रूप से विक्षिप्त थी। बोहम्सू द्वारा दिया गया प्यार बहुत सच्चा था क्योंकि वह उसकी मदद करने को तैयार था। बोहम्सू का अंत हो गया। जिंजू के मानसिक सुधार और स्वास्थ्य लाभ के लिए समाचार पत्र बेचना। अब तक बोहम्सू अभी भी समाचार पत्र बेचता है। जल्द ही होहराक और सोमिन आए और बोहम्सू के पास पहुंचे। होहराक बोहम्सू को बेचने में मदद करने की कोशिश करता है समाचार पत्र, लेकिन बोहम्सू ने मना कर दिया क्योंकि उसे लगा कि होहराक सिर्फ उसे परेशान कर रहा है। हालांकि बोहम्सू असभ्य था, वास्तव में उसका हृदय बहुत दयालु था। समाचार पत्र बेचना समाप्त करने के बाद बोहम्सू होहराक को अंडे की ब्रेड खाने के लिए ले गया। यह जिंजू की पसंदीदा डिश थी। बोहम्सू ने होहराक को यह बताया। जिंजू कभी कुछ नहीं बोलती थी, लेकिन जब वह अंडा ब्रेड खाती थी तो वह हंसती थी और बात करती थी। इसके बाद होहराक और सोमिन के पास एक विचार है और वे जिंजू का साक्षात्कार लेना चाहते हैं। लेकिन बोहम्सू का कहना है कि यह बर्बादी होगी क्योंकि जिंजू बात नहीं करेगा। लेकिन होहराक जिंजू को अंडे की ब्रेड देकर रिश्वत देने की कोशिश करता है और इस तरह जिंजू विस्तार से बात करता है। बोहम्सू ने जिंजू को यह भी बताया कि उसे फुटबॉल पसंद है, लेकिन वास्तव में वह बस होहराक के सुंदर चेहरे को देखने की मुद्रा में है। के बारे में तथ्य जानने के बाद फुटबॉल के प्रति जिंजू के प्रेम के कारण बोहम्सू ने फुटबॉल खिलाड़ी बनने की ठान ली है। इसलिए बोहम्सू टीम में दोबारा शामिल होने का फैसला किया। अभ्यास के दौरान होहराक के साथियों ने पूछा कि वह कैसे मनाने में कामयाब रहे बोहम्सू की टीम में वापसी। एक बड़ी मुस्कान के साथ होहराक ने उत्तर दिया कि उसने केवल अंडे की ब्रेड का उपयोग करके रिश्वत दी थी। टीम की प्रगति को देखकर सोमिन ने होहराक की सराहना की। उन्होंने एक दूसरे को घूरकर देखा और मुस्कुराहट के साथ अपनी मध्यमा उंगलियां दिखाए। अभ्यास के दौरान एक अति उत्साही बोहम्सू गलती से घायल होहांडोंग। किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को अस्पताल में इलाज नहीं मिलना चाहिए। होहांडोंग वास्तव में था एकमात्र खिलाड़ी जो गोल कर सकता था। होहांडोंग ने होहराक से विनती की कि उसे फिर से प्रतिस्पर्धा करने का मौका दिया जाए। उसने वादा किया कि 1 महीने के भीतर वह ठीक हो जाएगा, लेकिन होहराक ने होहांडोंग को शामिल नहीं करने का फैसला किया उसके स्वास्थ्य की खातिर। तब होहांडोंग ने उसे अपने अतीत के बारे में बताया। उन्होंने एक सीईओ का जीवन जिया। बहुत बड़ी कंपनी थी, लेकिन सांसारिक सुखों से प्रभावित होकर वह बाद में सेक्स और शराब में गिर गया। लत। इसके कारण उन्हें एक पिता के रूप में अपनी जिम्मेदारियों की उपेक्षा करनी पड़ी। इसके अलावा उसके पास भी है अपने बच्चों और पत्नी को भूल गया। इसके अलावा होहांडोंग एक आपराधिक मामले में शामिल था और उसे रहना पड़ा। लंबे समय तक जेल में रहे। रिहाई के बाद उन्हें घर लौटने में शर्म महसूस हुई। यही कारण है कि वह है अब वह एक बेघर व्यक्ति के रूप में जी रहा है और नहीं जानता कि अपनी जिंदगी कहां ले जाए। इसलिए होहांडोंग है वह फुटबॉल खेलने के लिए वापस जाने के लिए उत्सुक है ताकि उसके बच्चे और पत्नी को उस पर गर्व हो सके। उसे ऐसी आशा है उसके परिवार को पता चल जाएगा कि वह बदल गया है और एक बेहतर इंसान बन गया है। होहांडोंग की कहानी सुनकर होहराक का हृदय पिघल गया। होहराक अंततः टीम में फिर से शामिल होने की अपनी इच्छा पर विचार करने को तैयार था। अगले दिन होहराक और उसके साथियों को घायल होहांडोंग के रूप में अतिरिक्त खिलाड़ियों की कमी हो गई। अब और नहीं खेल सका तो पुरुषों के सहायक ने सुझाव दिया कि किम इंसन नाम का एक व्यक्ति था। इसके अलावा जिंजू ने कोई बयान नहीं दिया। जांचकर्ताओं ने ईमानदारी से कहा, इसलिए होहराक को दंगे का संदिग्ध करार दिया गया। उसके कारण इस अविश्वसनीय मामले में फुटबॉल अधिकारियों ने अंततः हार मान ली और होहराक के अच्छे नाम को साफ करने में असमर्थ रहे। इस वजह से होहराक का नाम अब रद्द कर दिया गया है और उसे अब फिर से होंगड़ाई कहा जाता है। यह जानते हुए कि होंगड़ाई फिर से मुसीबत में है, बेघर फुटबॉल खिलाड़ी आगे बढ़ना जारी रखते हैं। जांचकर्ता मामले की आगे जांच करेंगे। उनका दृढ़ विश्वास है कि होंगड़ाई निर्दोष है। हालांकि जांचकर्ता अपने रुख पर अड़े रहे और होंगड़ाई को मुख्य संदिग्ध बनाया।
दूसरी ओर होंगडाई के इतने सारे दृष्टिकोणों की मदद करने के लिए जिंजू ने गुप्त रूप से वह मांगना चाहती है। वास्तव में क्या हुआ इसकी व्याख्या जिंजू अंततः बात करने और कालक्रम समझाने के लिए सहमत हो गया। जांचकर्ताओं को घटनाओं की जानकारी। दरअसल उन्होंने यह भी बताया कि किसी ने जानबूझकर इसे रिकॉर्ड किया है। इमारत के ऊपर से घटना। जानकारी ने जांचकर्ताओं को यह पता लगाने के लिए प्रेरित किया कि कौन है इस घटना को रिकॉर्ड करने वाला रहस्यमय व्यक्ति कौन था। साक्ष्य प्रकाशित होने के बाद होंगडाई का नाम मीडिया द्वारा तुरंत स्पष्ट किया गया और उन्हें तुरंत हीरो माना गया। जिंजू की मदद करने के उनके साहसी कदम के लिए धन्यवाद। यह सफाई मीडिया में वायरल होने के बाद प्रायोजक उनका और टीम का समर्थन करने के लिए वापस आने लगे। लेकिन जब चीजें मिलनी शुरू हुई, बेहतर फुटबॉल अधिकारियों ने होंगडाई में अधिक संभावनाएं देखीं। उन्होंने होंगडाई से ऐसा होने से रोकने के लिए कहा। बेघर कोच। वे यह भी चाहते हैं कि होंगडाई एक अन्य कार्यक्रम में शामिल हो जिसके बारे में उनका मानना है कि होंगडाई को इससे मदद मिलेगी। अधिक सफलता। बेहद आकर्षक ऑफर ने होंगडाई को असमंजस में डाल दिया। अगले दिन उन्होंने प्रशिक्षण जारी रखा। अभ्यास समाप्त होने के बाद होंगडाई ने माफी मांगी और कोच पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की। इस निर्णय से खिलाड़ी भ्रमित और निराश महसूस कर रहे थे, खासतौर पर तब जब उन्होंने अभी एक अच्छी साझेदारी और केमिस्ट्री बनानी शुरू की थी। इसके बाद निराश पुरुषों ने होंगडाई को एक पर एक बात करने के लिए आमंत्रित किया। सोमेन ने कहा कि होंगडाई का जीवन दयनीय था क्योंकि वह अपने जीवन का प्रबंधन करने में असमर्थ लग रहा था। होंगडाई, जो इसे स्वीकार नहीं करता है, ऐसे लोगों को जवाब देता है। उनका कहना है कि वे दोनों दुखद स्थिति में हैं अभी, यानी ये दोनों इस पल का इस्तेमाल अपने निजी हितों के लिए कर रहे हैं। में शाम को होंगडाई अपनी मां के साथ खाना खाती है जो अभी जेल से छूटी है। होंगडाई की मां का कहना है कि वह है जिंजू द्वीप पर अपने प्रेमी के साथ रहने जा रही हूं और वे एक नया जीवन शुरू करेंगे। उसके बाद वे खिलाड़ी के रूप में होंगडाई के साथ एक सॉकर रीमैच देखें। जब उसकी मां उसे स्कोर करते हुए देखती है तो उसे बहुत गर्व होता है। लक्ष्य। कुछ ही समय बाद उसकी मां ने होंगडाई से माफी मांगी क्योंकि वह एक अच्छी मां नहीं बन सकी। उसका बेटा। लंबी कहानी संक्षेप में, अब बेघर फुटबॉल खिलाड़ी हंगरी के लिए उड़ान भरने की तैयारी कर रहे हैं। खिलाड़ी बहुत निराश थे क्योंकि मैच के दिन होंगडाई साथ नहीं आ सके थे उसे। लेकिन अचानक होंगडाई ने कपड़े पहने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने लगी। आखिरकार कोच शामिल हो गया। विश्व मैच के लिए दक्षिण कोरियाई बेघर फुटबॉल खिलाड़ी। यह पता चला कि होंगडाई ने ऐसा करना चुना। फुटबॉल अधिकारियों द्वारा प्रस्तावित कार्यक्रम में शामिल होने के बजाय बेघरों के लिए कोच बने रहें। इस फैसले से उनके बीच जोश पैदा हुआ और इससे टीम और अधिक मजबूत और ऊर्जावान हो गई। जब मैच शुरू हुआ तो खिलाड़ियों का जोश देखते ही बन रहा था। लेकिन बीच में घटना में दक्षिण कोरियाई टीम के सदस्यों को दूसरे देशों को खेलते हुए देखकर थोड़ा डर महसूस हुआ। इसके बावजूद वे अभी भी प्रतिस्पर्धा करने के लिए उत्साहित थे। अब मैच शुरू करने की बारी थी, लेकिन दूसरे देशों के खिलाड़ियों की महानता के कारण उन्हें मैच हारना पड़ा। ये देखकर होंगडाई ने दूसरी टीम की ताकत को स्वीकार किया और स्वीकार किया कि उनके पास उनके लिए कोई योजना नहीं थी। टीम। निःसंदेह इससे पुरुष परेशान हो गए। उसने सोचा कि कोच को बेहतर होना चाहिए। अपने खिलाड़ियों के लिए रणनीति। पहले मैच में दक्षिण कोरियाई टीम ने एक भी गोल नहीं किया। अंतिम स्कोर 12-0। साथ ही हंगरी में शाम की पार्टी में बोहम सुबाद घायल हो गए। ये का था। बेशक बहुत बुरी खबर है क्योंकि इससे उनके रोस्टर पर असर पड़ेगा। तो जो लोग चिंतित थे उन्होंने आखिरकार पूछा। समाधान के लिए समिति सौभाग्य से समिति ने दूसरे से 2 स्थानापन्न लोगों को भर्ती करने का सुझाव दिया। टीमें। इसके बाद पुरुष दक्षिण कोरियाई टीम के लिए 2 खिलाड़ियों को भर्ती करने में कामयाब रहे। क्षण में मैच में ब्राजील के 2 लोग शामिल थे और दक्षिण कोरिया ने 5-1 के स्कोर से जीत हासिल की। दुर्भाग्य से किए गए सभी गोल ब्राजीलियाई खिलाड़ियों के प्रयास थे। जीतने के बावजूद दक्षिण कोरिया अभी भी था को असफल माना गया क्योंकि उनकी जीत ब्राजीलियाई लोगों की मदद से हुई थी। बेशक दक्षिण। इस नतीजे से कोरियाई खिलाड़ी निराश हैं और तीसरे मैच के लिए दक्षिण कोरिया भिड़ेगा। जर्मनी। इसके अलावा उस समय जर्मनी सबसे मजबूत उम्मीदवार था। निःसंदेह यह सुनकर दक्षिण कोरियाई खिलाड़ियों का भाला तुरंत सिकुड़ गया। होंगडाई ने कहा कि ब्राजीलियाई लोगों से मदद मिलेगी। यदि वे जीतना चाहते थे तो अभी भी इसकी आवश्यकता थी। इसके बाद होंगडाई ने खिलाड़ियों के इरादों पर सवाल उठाया। वे जीतना या इतिहास बनाना चाहते थे। उन्होंने उन्हें इस बात पर विचार करने के लिए चुनौती दी कि यदि लक्ष्य हासिल कर लिया जाए तो जीत का क्या मतलब है। दूसरों द्वारा रन बनाए जाते हैं, अपनी टीम से नहीं। सब कुछ उनकी व्यक्तिगत पसंद पर निर्भर था। यह सुनकर पुरुष केवल चुप ही रह सकते थे। और पहली बार होंगडाई ने बहुत बात की, इतने सारे परिदृश्यों के बिना ईमानदारी से। अंततः खिलाड़ियों को एहसास हुआ कि वे अब दृढ़ संकल्पित हैं। ब्राजील के खिलाड़ी की मदद के बिना अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना। उनका हौसला बुलंद हुआ और मुकाबला हुआ।
जर्मनी शुरू हुआ। दक्षिण कोरियाई टीम के लिए यह एक कठिन मैच था। वे पिटते रहे और फिर से उठने की कोशिश की, लगातार हारने के बावजूद उनका हौसला कभी कम नहीं हुआ। की भावना रहना। दक्षिण कोरियाई खिलाड़ी समर्थक उनका समर्थन करने आने लगे। समर्थकों से ही नहीं, दक्षिण कोरिया लेकिन अन्य देशों के समर्थक भी उनके समर्थन में एकजुट हैं। अब उत्साह। मैच का असर तेजी से महसूस हो रहा है। समर्थक ही नहीं, टिप्पणीकार भी दिखाते हैं उनका समर्थन। और अचानक माया जैसी दिखने वाली एक महिला ने अपना हेडबैंड इंसन को दे दिया। निःसंदेह इससे इंसन बहुत खुश हुआ और पुनः ऊर्जावान हो गया। इस बीच हुआन डोंग मैदान में उतरे। हालांकि वह अभी भी घायल था और पहले की तरह दौड़ने में असमर्थ था, लेकिन वह अभी भी सक्षम था। गोलकीपर होना। हुआन डोंग गोल की ओर तेजी से आ रही गेंद को चतुराई से पकड़ने में सक्षम था। यहां से दक्षिण कोरियाई टीम जीत की तलाश में नहीं थी, वे बस एक गोल करना चाहते थे। इतिहास रच दो। अंतिम क्षण तक समर्थन मिलता रहा। आखिरकार दक्षिण कोरिया ने एक गोल किया आखिरी मिनट में, जो निश्चित रूप से उनकी सफलता के लिए खुशी की लहर लेकर आया। लेकिन पहली बार में इतिहास हार के बावजूद खिलाड़ी और समर्थक बेहद खुश नजर आए। उन्होंने जो गोल किया, मैच हारने के बावजूद यह उनके जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण था। दक्षिण कोरिया को सर्वश्रेष्ठ माना गया। नवागंतुक और अब वृत्तचित्र जारी करने का समय आ गया है। जब डॉक्यूमेंट्री चली तो वे कितने आश्चर्यचकित थे। वायरल और बहुत अच्छी रेटिंग मिली तो मिन को उस वक्त बहुत खुशी महसूस हुई। इस बीच इंसन जारी है। समाचार पत्र बेचकर अपना जीवन व्यतीत किया और माया की खोज जारी रखी। इस बीच हुआन दांग के बाद काफी देर तक घर न लौटने के बाद आखिरकार घर वापस जाने की हिम्मत मिली। वह कितना आश्चर्यचकित था यह देखने के लिए कि उनकी बेटी बड़ी होकर मां बन गई है और उसने खुशी खुशी एक बच्चे को जन्म दिया है। अंत में हुआन डोंग ने उसे पकड़ लिया होता। जबकि बोंगसू और जिनजू के बीच अच्छे संबंध बने हुए हैं, जिनजू साझा करने को तैयार हैं बोंगसू के साथ उसकी पसंदीदा अंडा ब्रेड, और इसलिए फुटबॉल में लौटना और उसके साथ खेलना हांग डे की किस्मत में था। जलता हुआ उसकी मां और अन्य बेघर लोग उसका समर्थन करने आते हैं। फिल्म का अंत यही दिखाता है। होंग डे अब फुटबॉल मैदान का सितारा है और फिल्म समाप्त हो जाती है।